हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आ गए हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 15 लेके एस सी वर्मा का। चलिए देखते हैं 15 क्या होगा, 15 का आखिर क्या बोलना चाह रहा है सर सॉल्यूशन आखिर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन। ठीक है, क्या वो है चूंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑब्वियसली कि अट्रैक्टिव होता है, तो जिसके कारण कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध प्रोटॉन को बांध के रखता है। ठीक है, तो सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स व्हिच मे बी रिटन एज F इक्वल टू C e टू द पावर माइनस KR अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है जो कि उसका वैल्यू दिया हुआ इतना। तो बोलता राइट द डायमेंशन ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला एप्रोप्रिएट SI यूनिट ऑफ C एंड K। किसका? C एंड K का पूछ रहा है। ठीक है, तो C एंड K का पूछ रहा है, C एंड K का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? क्या पूछ रहा है? डायमेंशनल फार्मूला और उसका SI यूनिट। तो चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो निकालते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि डायमेंशन निकालने के लिए हमको पहले F इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, सभी को अच्छे से दिख रहा है? हाँ ठीक है, F इक्वल टू जो यहाँ पे दिया हुआ है, F इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है C e टू दी पावर माइनस KR अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे जो ये टर्म आप देख रहे हो ना, ये वाला टर्म, ये डायमेंशन लेस है। ये डायमेंशन लेस क्यों है सर? ये आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, सिंपल सा बात है, डायमेंशन एनालिसिस में, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये डायमेंशन लेस है, और जब ये डायमेंशन लेस है तो ऑब्वियसली सिर्फ F इक्वल टू C अपॉन R स्क्वायर होगा, एक्सपोनेंट पावर है वो, तो वो डायमेंशन लेस होता है। तो F इक्वल टू C अपॉन R स्क्वायर, तो C अगर मेरे को यहाँ से निकालना रहा तो F R स्क्वायर इधर चला जाएगा, हो जाएगा F R स्क्वायर इक्वल टू C। क्योंकि यहाँ पे F जो है वो ऑब्वियसली फोर्स है, और फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है सर? ML T टू दी पावर माइनस 2। सर ये कहाँ से लिख दिए? डायरेक्ट लिख दिए? हाँ डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि फोर्स बहुत कॉमन है और उसका डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। F इक्वल टू M है, मास का M और एक्सप्रेशन का L T टू दी पावर माइनस 2, तो आपको उसका डायमेंशन याद होना चाहिए। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये हो गया। और चूंकि और R स्क्वायर मेरा डिस्टेंस हो गया मेरा L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छे से दे दीजिएगा। तो C, अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा किसके बराबर? M L, एक पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो ये L पे पावर 3 और T टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डायमेंशन। क्या हो गया? ये हो गया मेरा डायमेंशन। ठीक है, M L क्यूब T टू दी पावर माइनस 2। और इसका SI यूनिट अगर पूछेंगे C का, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? C का SI यूनिट, चूंकि यहाँ देखिए फोर्स का न्यूटन होता है और ये लेंथ का मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका SI यूनिट। ये क्या हो गया? SI यूनिट। क्या हो गया? SI यूनिट। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? चलिए, तो C का तो पता चल गया सर, C का डायमेंशन तो पता चल गया क्या होता है, और SI यूनिट भी पता चल गया। अब K का पता करें? अब K का पता करते हैं। चलिए K का पता करते हैं। तो चूंकि अब वही बात है, वही से कॉन्सेप्ट ले आते हैं। ये देखिए E डायमेंशन लेस है, तो KR भी क्या होगा? डायमेंशन लेस ही होगा। सिंपल सा बात है। तो KR डायमेंशन लेस कहने का मतलब क्या है मेरा? डायमेंशन लेस मतलब क्या? M भी 0, L भी 0 और T भी 0। डायमेंशन क्या है? पावर। डायमेंशन क्या है? पावर। ठीक है, तो M टू दी पावर 0, L टू दी पावर 0 और T टू दी पावर 0। ठीक है, M टू दी पावर 0, L टू दी पावर 0 और T टू दी पावर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर R नीचे आ जाएगा तो K का पता करना है ना, तो K इक्वल टू जब अगर R नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा M L T टू दी पावर वही 0 0 0, और नीचे में आ जाएगा तो L आ जाएगा, और यही जब L ऊपर चल जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा L टू दी पावर माइनस 1। बाकी सब तो 0 है, तो सब पे 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया L इनवर्स यानी L टू दी पावर माइनस 0। और इसका SI यूनिट जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? पर मीटर। क्लियर है? पर मीटर। तो पता चल गया, डायमेंशन पता चल गया सर। क्या गया? डायमेंशन और SI यूनिट पता चल गया। पहले यही पूछ रहा था, तो देख लेते हैं SC वर्मा सर का। हमारा SC वर्मा सर का आंसर यही बोलना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, M L क्यूब T टू द पावर माइनस 2। अच्छा, SC वर्मा बुक में ब्रैकेट से बिग ब्रैकेट से क्लोज नहीं किया है, लेकिन आपको कर लेना, बहुत बड़ा ये छोटा सा मैटर रखता है। जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं उनको तो खास करके, तो ये एक डायमेंशन बिग ब्रैकेट से क्लोज कर लीजिएगा अपना। अब बात करते हैं, अब आगे क्वेश्चन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोल रहा क्वेश्चन बोलता है
suppose that k equal to 1 Fermi inverse and that the repulsive electric force between the proton is just balanced by the attractive nuclear force। देखिएगा k का वैल्यू दे दिया 1 Fermi और बोल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बिटवीन दो प्रोटॉन्स के बीच का बात है, दो प्रोटॉन्स के बीच का, प्रोटॉन का बात हो रहा है, प्रोटॉन और प्रोटॉन का। तो चार्ज उसी का लेना 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बोलता है बैलेंस कर रहा है उसको, यानी कि ये जो फोर्स है हमारा, ये जो भी न्यूक्लियर फोर्स है, यानी ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये बैलेंस कर रहा है एफ इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे सर? न्यूक्लियर फोर्स तो आपके सामने दिया हुआ है C e to the power minus kr अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा वही इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ से r स्क्वायर और r स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ C e टू दी पावर, यहाँ देखिए माइनस के आर दिया हुआ है ना, और माइनस के का वैल्यू पता है फर्मी, यानी फर्मी का इनवर्स यानी 1 अपॉन फर्मी बोल सकते हैं, और इनटू फिर आर कितना दिया हुआ देखिए, तो सेपरेशन दिया हुआ आपको 5 फर्मी, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 फर्मी, तो फर्मी सब फर्मी कट जाएगा तो हो जाएगा e टू दी पावर सिर्फ -5 बच जाएगा और इक्वल टू k q स्क्वायर। चलिए तो इसे हम लिख सकते हैं e टू दी पावर -5 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर 5 इक्वल टू k q स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब e टू दी पावर 5 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा c इक्वल टू k, अब सीधा वैल्यू पुट करें तो k का वैल्यू कितना होता है 9 into 10 to the power 9, और चूंकि दो प्रोटॉन का बात है तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम का होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि q स्क्वायर है तो 1.6 का स्क्वायर कितना होता है 2.56। ठीक है, और इनटू 10 टू द पावर -19 का डबल कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -38, और इनटू e टू दी, और e टू द पावर 5 इधर चला जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे लिख देंगे e टू द पावर 5। देखिएगा ध्यान से e टू द पावर 5, तो e टू द पावर 5 e का वैल्यू जो हम लेके चलते हैं 2.72। ठीक है, बेसिकली तो 2.72, तो 2.72 का क्या हो जाएगा 5 पे पावर 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.72 को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.56 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 2.56 मल्टीप्लाइड बाय 9 23.04। ठीक है, इनटू ये 2.72 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2.72 मल्टीप्लाई 2.72 मल्टीप्लाई 2.72 मल्टीप्लाई 2.72 और मल्टीप्लाई आ रहा है 148.882797। ओके, इनटू पावर कितना हो जाएगा, और 38 में से 9 चला जाएगा तो 10 टू द पावर -29। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 23.04 को तो आएगा मेरा 3430.25964 into 10 to the power -29। तो काम की यहाँ से 0 आगे कर दीजिए, अच्छे लगेगा। इतना बड़ा वैल्यू तो लिखोगे नहीं आप, तो 1 2 3 के बाद 0 बैठा दे रहे तो 3.4 काफी है, और इधर भी आप 3 घटाओगे बढ़ाओगे इधर तो जाएगा 10 to the power -26 ना। तो क्या आंसर है मेरा 3.15 का ना, कितना का आंसर था ये 3.4 into 10 to the power -26। हाँ सही है। और इसका ऐसा यूनिट क्या था निकाले थे हम यहाँ पे, देखिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर निकाले थे ना। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर निकाले थे, तो यहाँ पे लगा देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एकदम मस्त आंसर हो गया। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।